वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। ये वाला पार्ट देखने में कुछ आसान है, लेकिन इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं जिनका हमने ख्याल रखना है। अब मेरे हिसाब से सबसे जो कॉम्प्लेक्स इसका फीचर है वो ये वाला दरमियान वाला फीचर है, जो डिफरेंट इंक्लाइंड है। अगर हम इसकी ड्राइंग देखते हैं तो इसमें हमारे पास ये वाला फीचर जो है ये एक इंक्लाइन 10 डिग्री इंक्लाइंड पे है, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कॉन्स्टेंट विड्थ का है। तो जब इस तरह का पार्ट आ जाए वो हम कौन सी कमांड यूज़ करते हुए बना सकते हैं? हम सिंपल एक्सट्रूजन की कमांड भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट विड्थ है और ये इंक्लाइंड है दूसरी तरफ। तो ये वाला मैं पार्ट आपको फीचर बताऊंगा किस तरह हमने कौन सी ऐसी कमांड है जिससे हम इस तरह के जब पार्ट्स आ जाए तो उनको एफिशिएंटली ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद इनके होल्स भी देखते हैं। होल्स भी हमारे पास डिफरेंट नेचर के हैं। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डायमीटर है, जो नीचे हमारे पास आ रहा है वो डिफरेंट डायमीटर है। तो इस तरह के होल्स हम स्पेसिफिकली कौन सी कमांड से बना सकते हैं। और ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को भी हम दो हिस्सों में बनाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ से हम स्केच ड्रॉ करते हैं, एक्सट्रूड करते हैं, तो ये वाला पार्ट जो है नीचे अगर टॉप व्यू में देखते हैं तो ये हमारे पास सर्कुलर नहीं आ सकता। ये हमारे पास सिंपल जो है वो रेक्टेंगल की फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह के पार्ट को हमने किस तरह से बनाना है वो देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस फीचर से हम स्टार्ट लेंगे और फिर ऑनवर्ड मूव करते हैं। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में जाते हैं और अपना रिक्वायर्ड प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं। रिक्वायर्ड प्लेन में सबसे पहले फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाता हूँ। यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ सबसे पहले, और सर्कल की रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। तो सर्कल की रिक्वायर्ड डायमेंशन मैंने देनी है एज पर माई ड्राइंग, दिस इज 65 मिलीमीटर। ओके, इसको मैं सिंपल सेमी सर्कल की फॉर्म में एक्सट्रूड करूँगा। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं और ट्रिम कर देते हैं। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड बॉस बेस में जाएंगे, और यहाँ पे अलोंग द मिड प्लेन क्यों लेनी है? क्योंकि हमारे पास बहुत बाद में जो फीचर्स हमने ड्रॉ करने हैं वो अलोंग द मिड प्लेन ही ड्रॉ करेंगे। तो अभी हम इसको एक्सट्रूड भी अलोंग द मिड प्लेन करेंगे। हम ब्लाइंड एक्सट्रूजन भी कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में हमें जो है वो मुश्किल होगी, मजीद प्लेन्स और ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम अलोंग द मिड प्लेन सेलेक्ट करेंगे और इसकी रिक्वायर्ड जो एक्सट्रूजन है एज पर माई ड्राइंग 40 मिलीमीटर में इसको एक्सट्रूड कर दूंगा। क्लिक ओके। अब मैंने नेक्स्ट पार्ट बनाना है। जो नेक्स्ट पार्ट मेरे पास टॉप प्लेन के अबाउट बनेगा। तो यहाँ पे हम टॉप प्लेन सेलेक्ट करते हैं और स्केच में जाते हैं। यहाँ पे रिक्वायर्ड स्केच ड्रॉ करते हैं। लाइन कमांड यूज करेंगे हम सबसे पहले, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। उसके बाद मैं कर्सर को दोबारा वापस लेके जाऊंगा तो मेरे पास जो है वो कर्व सेलेक्ट होगा, और अगेन मैं इसको लाइन कमांड के जरिए कोइंसाइड कर दूंगा। अब हम रिक्वायर्ड रिलेशन दे देते हैं। सबसे पहले रिलेशन हमने देना है इस लाइन को कि ये हॉरिजॉन्टल रहे। इसको हॉरिजॉन्टल करते हैं। अब रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं। तो यहाँ पे एज पर माई ड्राइंग दिस इज 20। ये तो 20 ऑलरेडी होगी क्योंकि इसको देने की तो ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं दूंगा भी नहीं, अदरवाइज वो ओवर डिफाइन हो जाएगा। ये ऑलरेडी दी जा चुकी है। चलो लेट्स सी, यहीं पे हम रख के और यहाँ पे इसको 24 मिलीमीटर ये एज पर माई ड्राइंग है। ओके, ये बेसिकली रिलेशन यहाँ पे टेंजेंट रिलेशन डिफाइन नहीं है, इसीलिए ये ओवर डिफाइन नहीं हुआ। इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पे मैं दे देता हूँ टेंजेंट रिलेशन। इसको भी मैं क्लोज कर लेता हूँ, तो एक लाइन कमांड के जरिए इस फीचर को भी क्लोज कर लेते हैं। अब चलते हैं और इसको एक्सट्रूड करते हैं। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड बॉस बेस पे जाएंगे, और इसको भी अलोंग द मिड प्लेन हम एक्सट्रूड करते हैं। और रिक्वायर्ड डायमेंशन मैंने जो देनी है दैट इज 65 मिलीमीटर। क्लिक ओके। अब मैं देख सकता हूँ मेरे पास जो पार्ट है, अगर हम ड्राइंग में देखते हैं तो ऑलमोस्ट थोड़ी सी इस तरह की एक शेप आ गई है। तो इसको फर्दर हम एक्सट्रूजन कट्स देंगे तो हमारे पास शेप जो है वो रिक्वायर्ड शेप आ गई है। तो इवन इस तरह का पार्ट भी हमने एक दो पार्ट्स में अभी तक बनाया है। अब चलते हैं नेक्स्ट। जो नेक्स्ट इसका सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है उसको हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे जो मेरा राइट प्लेन है उस पर एक एक्लिप्स बनाता हूँ। तो राइट प्लेन को सिलेक्ट करना है और स्केच में जाना है। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे और इस पॉइंट पे हमने जिसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन यानी जिसकी रिक्वायर्ड विड्थ एज पर माई ड्राइंग दिस इज 26 मिलीमीटर। उसके बाद रिलेशन डिफाइन करते हैं इस पॉइंट का और ओरिजिन का एज वर्टिकल। और उसके बाद मैंने एग्जैक्टली इसको जो जितनी मेरी पिछले वाले पार्ट की हाइट है उतना रखना है। तो मैं एक टेंजेंट रिलेशन डिफाइन कर देता हूँ। ये वाला सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्रेस करना है और इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और इनको रिलेशन दे देंगे मेक टेंजेंट का।
ये मेरा जो स्केच है इस टाइम फुली डिफाइन है। एग्जिट स्केच कर लें और अब नेक्स्ट ज़रा देखिए हमने नेक्स्ट क्या करना है। अब नेक्स्ट मैंने बेसिकली ड्राइंग में चलते हैं, तो ये वाला जो फीचर है वो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मेरे पास यहाँ पे है। तो मैंने इसको ड्रॉ करना है, यानी 125 मिलीमीटर इस फीचर की टोटल लेंथ है। तो हम राइट प्लेन के ऑफसेट डिस्टेंस पे एक प्लेन ऐड करेंगे और वहाँ पे भी यही ओवल फीचर हम ड्रॉ करते हैं। तो एक प्लेन ऐड करते हैं, राइट प्लेन सेलेक्ट करेंगे, फीचर्स में जाएंगे और रेफरेंस प्लेन ऐड करेंगे एट अ डिस्टेंस ऑफ 125 मिलीमीटर। यहाँ पे 125 मिलीमीटर डिस्टेंस स्पेसिफाई करेंगे, क्लिक ओके। अब मेरे पास नेक्स्ट प्लेन यहाँ पे ऐड हो गया है, इस प्लेन को सिलेक्ट करना है, ऑलरेडी सिलेक्टेड है, स्केच में चले जाना है और यहाँ पे भी मैंने वही ओवल जो है वो ड्रॉ कर देना है, लेकिन ऑब्वियसली उसकी हाइट डिफरेंट है लेकिन विड्थ सेम है। तो यहाँ पे मैं विड्थ स्पेसिफाई कर देता हूँ वही जो हमारे पास 26 मिलीमीटर थी। रिलेशन डिफाइन कर देते हैं एज वर्टिकल इन दोनों पॉइंट्स का। और इसको मैं समवेयर यहां पे रख देता हूं। ओके, अभी इसके जो हाइट है वो डिफाइन नहीं है, वो डिफाइन करेगी जो लाइन आएगी यहाँ पे 10 डिग्री, वो डिफाइन करेगी। इसको हम कर लेते हैं एग्जिट स्केच। ओके, अब ये मेरे पास दो जो इसके क्रॉस सेक्शनल एरियाज हैं ये बन चुके हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और लाइन ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए मैं इसके परपेंडिकुलर फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाता हूँ। यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ इस पॉइंट से लेकर समवेयर इस पॉइंट तक, और इसी के अबाउट मैं मिरर कर लेता हूँ एक और लाइन को। तो सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं और इस सेंटर लाइन के अबाउट मैं इसको मिरर कर लेता हूँ। मिरर एंटिटीज, रिक्वायर्ड एंटिटीज टू मिरर सेलेक्ट करना है, मिरर अबाउट दिस लाइन, क्लिक ओके। इनका रिक्वायर्ड एंगल दे देते हैं, सो स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे और रिक्वायर्ड एंगल दे देंगे एज 10 डिग्री। ओके, ये लाइंस मेरी इस टाइम फुली डिफाइन हो गई हैं। एग्जिट स्केच करते हैं और यहाँ पे डायरेक्टली मैं इस प्लेन में जो मैंने यहाँ पे एक्लिप्स ड्रॉ किया हुआ है इसको मैं ड्रैग करता हूँ और एग्जैक्टली इस पॉइंट पे ले आता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास जो है वो कोइंसिडेंट रिलेशन ऑलरेडी उसने डिफाइन कर लिया है और ये भी मेरे पास रिक्वायर्ड अब क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका अचीव हो गया। ओके, अब मेरा इस फीचर के सारे क्रॉस सेक्शनल एरियाज भी और जिस लाइन पे उसने इंक्लाइंड होना है वो इस टाइम ड्रॉ हो चुके हैं। अब हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे इसको वो देखते हैं। यहाँ पे हमने फीचर्स में आना है और लॉफ्टेड बॉस स्पेस में क्लिक कर लेना है। यहाँ पे रिक्वायर्ड कॉन्टूर्स को सिलेक्ट करना है, कॉन्टूर नंबर 1, कॉन्टूर नंबर 2, और यहाँ पे वैसे तो ये एग्जैक्टली सेम आ रहा है लेकिन हम गाइडेड कर्व के तौर पे ओपन लूप सेलेक्ट करना है, क्लिक ओके। ये वाली प्रोफाइल्स दे देते हैं ताकि हमारे पास कोई भी जो है वो एरर का चांस ना रहे। क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरा फीचर इस टाइम जो है वो कंप्लीट हो गया। तो इस तरह हमने इस फीचर को लॉफ्टेड कमांड के जरिए, लॉफ्टेड एक्सट्रूजन कमांड के जरिए ड्रॉ किया। अब मुझे इस प्लेन की जरूरत नहीं है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। अभी भी नेक्स्ट बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो हमने देखने हैं किस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट फीचर को ड्रॉ करते हैं। टॉप प्लेन सेलेक्ट करते हैं, स्केच में जाते हैं और यहाँ पे एग्जैक्टली अलोंग द मिड प्लेन हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन मेरे पास 30 मिलीमीटर है और इसको मैंने एक्सट्रूड कर देना है। इसको भी अलोंग द मिड प्लेन हम एक्सट्रूड करेंगे। अलोंग द मिड प्लेन हमने एक्सट्रूजन दे देनी है 48 मिलीमीटर। सो मिड प्लेन सेलेक्ट करेंगे और 48 मिलीमीटर मैं इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ, क्लिक ओके। ओके, अब चलते हैं और इसके दरमियान जो हमारे पास होल्स हैं उनको हमने किस तरह से ड्रॉ करना है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए यहाँ पे हमारे पास होल विजिट की कमांड है जिसको हम सिलेक्ट करेंगे। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे होल ड्रिल करने लगा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने होल टाइप यूज़ करना है वो ये वाला जो होल है मेरे पास, काउंटर बोर होल, इसको सिलेक्ट करूँगा। इसको कीप कस्टम साइजिंग रहने देते हैं, क्लिक ओके। ओके, यहाँ पे मेरे पास शो कस्टम साइजिंग की ऑप्शन होगी। यहाँ पे मैंने अपना रिक्वायर्ड होल का साइज देना है। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास ड्राइंग में इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन गिवन है। सो 20, 11, 20 और 9 ये वाली मेरे पास होल डायमेंशन है। इसमें हमारे पास जो लार्जर डायमीटर है 20 मिलीमीटर है
9 मिलीमीटर एक्सट्रूड कट है और उसके बाद जो स्मॉलर डायमीटर है दैट इज़ 11 और थ्रू ऑल वो हमारे पास कट है। तो यहाँ पे हम इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। सो यहाँ पे स्मॉलर डायमीटर मेरे पास 11 है, लार्जर डायमीटर मेरे पास 20 है, 9 मिलीमीटर एक्सट्रूजन कट है और इसको मैं अभी फ़िलहाल स्ट्रेट ही रहने देता हूँ। सो 180 ये तो थ्रू ऑल होगा तो इसको हम बेशक जो मर्जी वैल्यू दे दें। एंड कंडीशन में जाएंगे और थ्रू ऑल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, वो ऑलरेडी हमारे पास जो एंगल वाली चीज़ है वो ख़त्म हो गई है। ओके, यहाँ पे उसके बाद पोजीशंस में जाना है, रिक्वायर्ड प्लेन सेलेक्ट करना है, जहाँ पे होल प्लेस करना है इसका कर्सर लोकेट कर लेते हैं और इस पॉइंट पे मैं इसको प्लेस कर दूंगा। क्लिक ओके। क्लिक ओके करूंगा तो ये मेरा होल जो है वो इस पॉइंट पे ड्रिल हो चुका है रिक्वायर्ड डायमेंशन के मुताबिक। अब नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट हमने यहाँ पे जो हमारे पास दरमियान में होल है, हेक्सागोनल होल, उसको पहले क्रिएट करते हैं। सिलेक्ट करेंगे ये वाला फेस और यहाँ पे मैं स्केच में जाता हूँ। रिक्वायर्ड हेक्सागोन सेलेक्ट करना है, पॉलीगॉन हमने सेलेक्ट करना है और उसकी रिक्वायर्ड साइड्स में मैंने 6 रख देनी है। ओरिजिन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ करूँगा। इस लाइन को सिलेक्ट करना है, मेक हॉरिजॉन्टल, रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देनी है एज 35 मिलीमीटर एज पर माई ड्राइंग। फीचर्स में जाना है, एक्सट्रूडेड कट में जाना है और यहाँ पे थ्रू ऑल सेलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके तो ये मेरे पास यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पे राइट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ, स्केच में जाता हूँ, सेंटर रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूँ और इस पॉइंट पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ जिसकी रिक्वायर्ड हाइट मेरे पास 10 मिलीमीटर है। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड कट में जाएंगे और यहाँ पे हम थ्रू ऑल यूज़ करेंगे, क्लिक ओके तो ये भी मेरे पास यहाँ पे कट आउट आ गया। फाइनली यहाँ पे एक होल ड्रिल करना है हमने। अब ये होल हमारे पास डिफरेंट नेचर का है, ऊपर डिफरेंट डायमेंशंस है, नीचे डिफरेंट डायमेंशंस है और इस तरह के होल्स हम किस तरह क्रिएट करेंगे। ऊपर वाला जो होल है वो तो हमने एग्जैक्टली उसी तरह क्रिएट करना है जो यहाँ पे क्रिएट किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगेन होल विजिट की कमांड सेलेक्ट करते हैं और रिक्वायर्ड होल टाइप वही हम सेलेक्ट करेंगे, काउंटर बोर होल। यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड डायमेंशंस दे देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जो रिक्वायर्ड डायमेंशन है 10, 18 एंड 8। उसके बाद एंड कंडीशन थ्रू ऑल नहीं रखनी, अप टू नेक्स्ट रखनी है क्योंकि इस पॉइंट पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो ये नेक्स्ट अप टू नेक्स्ट यानी यहाँ तक क्रिएट करे। थ्रू ऑल करूँगा तो वो नीचे वाले फीचर को भी कर देगा, तो नीचे वाले फीचर की मेरे पास डिफरेंट डायमेंशन है। तो यहाँ पे अप टू नेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, पोजीशंस में जाएंगे, फेस सेलेक्ट करेंगे और रिक्वायर्ड पोजीशन पे मैं ये वाला होल प्लेस करूँगा, क्लिक ओके करूँगा तो ये ऊपर वाले फीचर में मेरे पास होल ड्रिल हो गया है। नीचे वाले फीचर में अभी मैंने स्टिल क्रिएट करना है। नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पे अगेन मैं होल विजिट की कमांड सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं नीचे वाले फीचर में होल ड्रिल करने लगा हूँ, वो ज़रा देखें किस तरह क्रिएट करना है। वो मेरे पास सिंपल होल है, यहाँ पे होल ऊपर मेरे पास कोई उसकी डिफरेंट डायमेंशन नहीं है। जिस तरह कैप की डिफरेंट डायमेंशन थी दोनों होल्स में, इस होल की कोई डिफरेंट डायमेंशन नहीं है। इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसके भी हम कस्टम साइजेस देते हैं। रिक्वायर्ड डायमेंशन इज 7 मिलीमीटर डाया इसका और यहाँ पे सिलेक्ट हम करते हैं ब्लाइंड सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हमने थ्रू ऑल नहीं है, कुछ डिस्टेंस पे है। तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास 17.5 मिलीमीटर मैंने डायमेंशन देनी है। और इसकी एंड कंडीशन में मेरे पास जो ड्राइंग में अगर देखते हैं यहाँ पे हमारे पास 110 डिग्री एंगल है इस होल का जहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, ये 17.5 मिलीमीटर मेरे पास टोटल डायमेंशन है और 110 डिग्री हमारे पास एंगल है। तो यहाँ पे 110 डिग्री मैं इसको एंगल दे दूंगा और यस दैट्स फाइन। पोजीशंस में जाएंगे, रिक्वायर्ड फेस जहाँ पे देना है उसको सिलेक्ट करेंगे और इसको भी मैंने इसी पॉइंट पे प्लेस करना है। क्लिक ओके करेंगे तो मेरे पास नीचे वाले फीचर में भी इस टाइम होल क्रिएट हो गया। इसका अगर हम सेक्शनल व्यू देख लेते हैं, ये हमारे पास सेक्शनल व्यू है जो हमने होल क्रिएट किया। ये भी हमारे पास डिफरेंट डायमेंशन का है और ये एंड जो है वो इस तरह से एंड हो रहा है। तो हमारा फाइनली पार्ट कंप्लीट है। इसको रिक्वायर्ड अपीयरेंस दे देते हैं। तो आई होप आपने देखा होगा इस तरह का फीचर जब आ जाए तो कौन सी कमांड यूज़ करते हुए हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। इन फीचर्स में हमारे पास डिफरेंट इंक्लाइंड थे, इंक्लाइंड सर्फेसेज हों तो हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं।
स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।